हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। हम जो है आरआरबीज इनके बारे में क्या है, आरआरबीज में ये अकाउंट खुल जाते हैं नहीं खुल जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है, अब आपके पास सिर्फ एक स्टेप बचा हुआ है, वो है आपका इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा और जो बेहतरीन सैलरी है जिसकी हमने कल ऑलरेडी वीडियो बनाई थी वो आप जो है पा सकते हैं। और इस फाइनल स्टेप को पूरा करने के लिए आप जो है इंटरव्यू क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिए। वो गोल्डन करियर की इंटरव्यू क्लास करिए, या अगर आपको कोई और क्लास बेहतर लग रही है तो उसे भी कर सकते हैं। हमारे इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करने से पहले आपको बता दूं कि 2000 से ज़्यादा फाइनल सिलेक्शंस हुए हैं 2019 के बाद से, जिन्होंने हमारी इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन की थी। आप इजीली जो है 80+ स्कोर कर सकते हैं। अगर जितना हम इंटरव्यू क्लास में बता रहे हैं उतना आप सब कर लेंगे। यहाँ पर आप कुछ रिव्यू दिए हुए हैं, सारे रिव्यू देखना है तो हमारे कम्युनिटी पेज पर देखिए। और एक बार जब आप अकाउंट ज्वाइन कर लेंगे क्लासेस, जिसकी कीमत सिर्फ 599 रुपीज़ है, अकाउंट लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको सारे यहाँ पर वीडियोस दिखेंगे और 80 to 100 वीडियोस देंगे। वीडियोस अपडेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, इंटरव्यू रिलेटेड PDF, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। A to Z प्रिपरेशन कर पाएंगे। देखिए एनआरई और एनआरओ अकाउंट क्या होता है, इसको समझने से पहले आप पहले देखिए एनआरई और पीआईओ की डेफिनेशन। पीआईओ क्या हुआ, एनआरआई हुआ नॉन रेजिडेंट इंडियन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों सेम चीज़ें हैं। एनआरआई वर्ड सुना होगा क्योंकि ज़्यादातर यही वर्ड यूज़ होता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेफर्स टू ए फॉरेन सिटीजन, एक ऐसा सिटीजन जो कि फॉरेन में रहता है, हु हेल्ड एन एनुअल पासपोर्ट, लेकिन उसके बाद पासपोर्ट इंडियन है, एट एनी पॉइंट इन टाइम, और हुज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं है आपके पास ही पासपोर्ट हो इंडिया का, अगर आपके दादाजी, आपके परदादा, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, कोई भी अगर इंडिया से बिलोंग करते थे, इंडिया के थे, तो आप हुए एनआरआई, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, लेकिन अभी देखिए डिफिनेशन ऑफ पीआईओ अकॉर्डिंग टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चूंकि हम लोग बैंकिंग के टर्म से बात करेंगे, यहाँ पर आपका इंटरव्यू है बैंक का है, तो आरबीआई के टर्म में एनआरआई क्या होता है। देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन means a citizen of any country other than Bangladesh or Pakistan who has at any time held Indian passport, or he or either his parents or any of his grandparents were a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act 1955. The person is a spouse of an Indian citizen or a person referred to in A or B. Basically अब समझिए, ये डेफिनेशन हमने आरबीआई की वेबसाइट से ली है। कोई भी किसी भी कंट्री का सिटीजन जिसके जो या तो खुद या फिर उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हों, लेकिन वो सिटीजन बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। अब बोलेंगे इन कंट्रीज़ को एक्सक्लूड क्यों किया गया है, पाकिस्तान से हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हैं इसलिए, ऐसा नहीं है। अब आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की हम बात करें, ठीक है, जैसे अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के हम ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की उनकी बात करें तो सारे के सारे इंडिया में ही रहे होंगे, क्योंकि तब तो पार्टीशन हुआ नहीं था। तो सारे के सारे जब वो इंडिया में ही रहे होंगे, सारे बांग्लादेशी और सारे पाकिस्तानी सबके सब एनआरआई हो गए, तो उनको तो बेनिफिट नहीं दिया सकता है हर चीज़ों का। इसीलिए यहाँ पर चूँकि ये ऐसा हुआ है कि ये कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से ही बनी हैं, तो इनके जो पूर्वज थे, इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये सारे के सारे जो है इंडिया के ही हुए। इस वजह से इन दो कंट्रीज़ को एक्सक्लूड कर दिया गया है। शायद 50 साल बाद, 100 साल बाद हम इनको भी इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो अब आप समझ गए, एनआरआई की डेफिनेशन क्लियर हो गया। लोग विदेश में रह रहे हैं लेकिन कोई ना कोई उनका जो है पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया ओरिजिन का था, या फिर वो प्रेजेंटली इंडियन पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं। अब ये एनआरआई, अब इनका भाई भारत से कनेक्शन है, तो हो सकता है भारत में कुछ काम पड़े, इनकी प्रॉपर्टी हो, इनकी एंसेस्ट्रल लैंड हो, उनसे कुछ इनकम आ रही हो, तो उनको वो कैसे मैनेज करेंगे। तो इनको दिए गए हैं कुछ अकाउंट ओपन करने की ऑप्शंस कि भाई आपको अलग अलग नीड के हिसाब से आप अलग अलग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक है आपका एनआरओ अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एक है आपका एनआरई अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। और फिर एक होता है आपका FCNR, जो कि होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स। अब ये 3 तरह के अकाउंट्स अपने जो NRI लोग हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है।
अब हम और आप जो कि इंडियन सिटीजनशिप लिए हुए हैं और इंडिया में ही रहते हैं, पासपोर्ट किसी और कंट्री में नहीं रहते हैं, वो जो लोग हैं वो इन अकाउंट्स को ओपन नहीं कर सकते हैं। ये अकाउंट सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो हमारे एनआरआई लोग हैं और बाहर के देशों में, विदेश में जो है काम कर रहे हैं। अब पहले यहाँ पर देखते हैं एनआरओ के बारे में। नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट क्या होता है? देखिए, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट की दो कैटेगरी होती हैं। या तो आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स वाला वीडियो है, आप देखे होंगे, उसमें सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट हमने बताया हुआ है, आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी बताया हुआ है। यहाँ पर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का ऑप्शन नहीं होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स में। देखिए, व्हेन नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई, मतलब जो एनआरआई अकाउंट है वो डिपॉजिट करता है मनी किसमें? फॉरेन करेंसी में। मतलब सपोज वो यूएस में जॉब कर रहा है तो वो अपने एनआरओ अकाउंट बैंक में ओपन किया और उसमें डॉलर्स में पैसे जमा करेगा और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन नेशनल रुपीज में, मतलब भारतीय रुपयों में। NRI can park his money earned in India as well as overseas in NRO बैंक अकाउंट्स। अब NRO की खास बात यही है कि जो NRI लोग बाहर रह रहे हैं, वहाँ से डॉलर्स कमा रहे हैं, वो इस अकाउंट में पार्क कर सकते हैं। प्लस उनकी कुछ इंडिया में भी इनकम है, सपोज उनकी खेती है, खेती से पैसे आते हैं, इन्होंने 2 फ्लैट लिए हुए हैं, उसका रेंटल आता है, तो वो जो इंडिया में अर्न हो रही है पैसे, जो इंडियन रुपीज़ में अर्न कर रहे हैं, वो भी इस NRO अकाउंट में पार्क कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। द इनकम अर्न इज टैक्सेबल ऑन दिस डिपॉजिट अकाउंट। एनआरओ अकाउंट में आप जो भी इनकम अर्न करते हैं वो यहाँ पर टैक्सेबल होती है। अब बात करते हैं क्या रीजनल रूरल बैंक्स इन अकाउंट्स को ओपन करती हैं? तो आरआरबीज जो है इन अकाउंट्स को ओपन नहीं करती हैं, ठीक है, क्योंकि आरआरबीज जो है वो स्विफ्ट ट्रांसफ़र भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो पैसे जो है डिपॉजिट करना किसी और कंट्री से यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि